हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन स्वीट फूड। चलिए आज कर लेते हैं होली की प्री प्लानिंग। एक दिन पहले ही आप अपने काम को इजी कर सकते हैं। इस तरह से एक दिन पहले सब कुछ इस तरह से रेडी करके रखेंगे रात में, तो आपका काम मॉर्निंग में बहुत ईजी हो जाएगा। मोस्टली होता क्या है कि कोई भी फेस्टिवल हो, हम औरतें तो इसमें बिजी हो जाते हैं, ये किचन में ही लगे रहो, फेस्टिवल भी इंजॉय नहीं हो पाता। तो इस तरह से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और अपना फेस्टिवल भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले ही किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग कर लेना काम को आसान बना देता है। और अपने स्टोरेज का भी आपको मेंटेन करके रखना है कि किसी चीज़ को हम स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ स्टोरेज का आइडिया मेरे अदर वीडियोज़ में शेयर है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की क्वांटिटी लेकर इन्हें अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाया। आप डायरेक्टली पंखे में भी सुखा सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए धूप में सुखा दीजिए, इजीली सूख जाएंगे। ज़्यादा नहीं सूखना चाहिए, मतलब ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना है इसको। थोड़ा सा मूली वगैरह भी ले लिया है मैंने, इसका हम लच्छा और चटनी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है स्नैक्स वगैरह के साथ सर्व करने में, पकोड़े वगैरह इन सब के साथ। तो जो धनिया है हम उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। वॉश करके ऑलरेडी रेडी है, सूख गया है। जो इसमें थोड़ी बहुत घास वगैरह होती है वो हम निकाल लेंगे और इसकी जो जड़ है वो हम कट कर लेंगे। तो कुछ धनिया को हम बारीक चॉप करके इसे रखेंगे और कुछ को हम चटनी वगैरह बनाने के लिए डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो उसके लिए रफली चॉप करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप इनको करने के लिए या तो जो जिप लॉक वाले पॉली बैग आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बारीक धनिया को चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे किसी भी पॉली रैप जो आता है उससे कवर करके रख देंगे, या फिर इसका ढक्कन वगैरह आप यूज़ कर लेंगे। मैं पॉली रैप यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है इस तरह से, और हरा बना रहता है। तो आप चाहे तो इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम कुछ धनिया को थोड़ा रफली चॉप कर लेंगे और रफली चॉप करके हम इसको इसी तरह से एक पेपर में ऐड कर लेंगे। अब इसे आप चाहे तो पॉली के अंदर बांध के रख सकते हैं, या फिर इस तरह से इसे डब्बे में करके ही रख सकते हैं। अब मैंने ले लिया है पुदीना। पुदीने को हम क्लीन करेंगे पहले। पुदीने को क्लीन करने के लिए हमें सिर्फ इसके पत्ते यूज़ करने हैं। जो डंठल वाला पार्ट है उसको बिल्कुल रिमूव कर देना है। तो इसके पत्ते हम तोड़ लेंगे। जो इसकी स्टिक होती है वो आगे से बिल्कुल नरम होती है, लेकिन पीछे से काफ़ी हार्ड होती है। तो वो हम चटनी वगैरह में यूज़ नहीं करेंगे, बिरयानी वगैरह में यूज़ नहीं करते। तो सिर्फ पत्ते हमें स्टोर कर लेना है इस तरह से। अब चाहे तो आप इसे किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में भर सकते हैं, या फिर इस तरह से ही आप इसको डायरेक्टली पॉली रैप करके रख सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ही फ्रेश रहेगा। अब ले ली है मैंने कुछ बड़ी वाली हरी मिर्ची। अगर आपको मिर्ची के पकोड़े पसंद हैं तो आप इस तरह से इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें मोटी वाली जो मिर्ची आती है उसको भी आप इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। जिसके मिर्ची बड़ा बनते हैं वो आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से क्लीन करके वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया है, थोड़ी देर के लिए पंखे में सुखा दिया था। तो इस तरह से अब इसका जो पीछे डंठल वाला पार्ट है उसको हम बिल्कुल अलग कर लेंगे, तोड़ के निकाल देंगे। डंठल वाले पार्ट की वजह से ही जल्दी से मिर्ची ख़राब होती है। तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस डेली यूज़ में आने वाली हरी मिर्च को भी हम इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। यकीन मानिए कम से कम 15-20 दिन तक बिल्कुल फ्रेश और इसी तरह से बनी रहती है। तो डंठल जो है उसको रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मिर्ची ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी बैग, इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में या जिप लॉक वाले में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेश रहेगी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। आप इसे चटनी वगैरह में यूज़ कर लिए, डायरेक्टली चॉप करके इसे यूज़ कर लीजिए, बहुत काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको स्टोर कर लेंगे। डायरेक्टली आप इसे निकालिए चटनी वगैरह में, बारीक चॉप कर लीजिए तुरंत की तुरंत। और अब मैंने ले लिया है कुछ टमाटो प्यूरी। मिक्सी जार में टमाटो को अच्छे से पीस के इस तरह से मैंने क्यूब्स बना के रेडी रखा है। आप चाहे तो इन्हें किसी सब्जी वगैरह में ऐड करके बना सकते हैं, फास्टली बहुत जल्दी से बन जाता है। या फिर आप इन्हें चटनी वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टमाटो प्यूरी को स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। इसी तरह से फ्रेश बनी रहती है और बिल्कुल भी टेस्ट चेंज नहीं होता।
तो इस तरह से आप टमाटर को स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं इस टाइम पे, तो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमें जो आइस है उसका भी ध्यान रखना है, तो आइस को भी हम पहले ही जमा के रख देंगे, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में, या फिर आप कुछ रूअफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं तो इस तरह की ड्रिंक्स में, या फिर शिकंजी वगैरह बनाते हैं तो इस तरह की ड्रिंक में ऐड कर सकते हैं। रात में ही इस तरह से बना के रखें आइस वगैरह। साथ ही दालों को भी रात भर भिगो के रखें वड़े वगैरह बनाने के लिए। अब मैंने ले लिया है ये इमली के हम चटनी बनाने के लिए, या फिर डायरेक्टली आप इसे किसी भी चटनी, सांभर, रसम, सब्जी किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम फुल नाइट के लिए सोक करके रख देंगे, या फिर इसे 4-5 घंटे के लिए आप थोड़ा गर्म पानी में भिगो कर रख सकते हैं। तो अगर ओवरनाइट कर रहे हैं तो आप इसे डायरेक्टली इस तरह से भिगो के फ्रिज में रख दीजिए। काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे इस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं, मतलब 1 हफ्ते के लिए आप इसे इजीली इस तरह से रख सकते हैं। अब मैंने थोड़ी सी सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया है, मतलब हल्का हल्का इसे मैंने भून के रख लिया है, रेडी करके रख लिया है। डायरेक्टली आप इसका हलवा बना सकते हैं इस तरह से, या फिर ऐपे वगैरह बना सकते हैं, कोई भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना सकते हैं इस तरह से। अब मैंने ले लिया है ये साबुत जीरे को तवे पे हमें हल्का हल्का सा भून लेना है इस तरह से। तो इसे आप दही वड़े वगैरह में, या फिर टिक्की वगैरह के ऊपर इस तरह से रायता वगैरह में डाल के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्रंच है, तो इस तरह से पीस के आप इसे दही वड़े के ऊपर या फिर टिक्की के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जीरे को भी भून के थोड़ा सा स्टोर कर लेना है। इसी तरह से ब्लैक सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और या फिर ऑरिगेनो वगैरह की स्टोरेज इस तरह से करके रखिए पहले से ही, तो काम आसान हो जाता है। डायरेक्टली आप इसे टेबल पे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। साथ ही कुछ चाट मसाला भी मैंने इसी तरह से पहले से ही स्टोर कर लिया है, जिससे काम आसान हो जाता है किसी भी चीज़ में ऊपर से डालने के लिए, लाइक पकोड़े वगैरह में या फिर आप दही वड़े वगैरह में इस तरह से। अब हम बनाएंगे कुछ चटनी, और चटनी को आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चटनी हम बना के रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना मैंने ले लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा जीरा, काला नमक थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और इसमें हम चाहे तो दही वगैरह या लेमन डाल के इसको पीस सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही पीस रही हूँ, और इसके बाद हम जब यूज़ करेंगे तब इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, या फिर विनेगर डाल के भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं, सफ़ेद सिरका। तो उससे आपकी चटनी लॉन्ग टाइम स्टोर रहेगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसे स्टोर कर रही हूँ इस तरह के आइसक्रीम मेकर में। आप आइस क्यूब्स वगैरह भी बना सकते हैं और इस तरह से स्टोर करके रखते हैं इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। आप इसमें डायरेक्टली तभी नींबू ऐड कीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके आप डायरेक्टली इससे शिकंजी वगैरह बना सकते हैं, गोलगप्पे का पानी बना सकते हैं। बहुत काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी ये आप इसे 1 से 2 दिन के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो आप इसे डायरेक्टली इस तरह से फ्रिज में आइस क्यूब्स वगैरह जमा के ही रख सकते हैं। लेकिन अभी डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, फ्रेशली यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका टेस्ट बरकरार रहता है इस तरह से। तो 1 से 2 दिन ये फिर भी अच्छे से मेंटेन रहती है। थोड़ी सी हम ले लेंगे टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, आप चाहे तो इसमें पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से चटनी बहुत अच्छी लगती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, काला नमक यूज़ किया है, थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है आधा चम्मच, और अब इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत डबल हो जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे, पीस के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये रेडी है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे सिंपली रोटी वगैरह के साथ ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, पुलाव वगैरह के साथ दे सकते हैं, बहुत यम्मी बनती है। किसी भी पकोड़े वगैरह किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं चॉप कर रही हूँ थोड़े से मूली के पत्ते, तो मूली और साथ में मूली भी मैंने लिया है, इसको भी हम स्टोर करेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से मूली के पत्तों को चॉप करके हम डायरेक्टली इसी तरह से फ्रेशली किसी भी कंटेनर में या फिर जिपलॉक पॉली में इसे ऐड करके रख सकते हैं, और किसी भी सैलेड वगैरह के ऊपर इसे डाल के दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो अब हम मूली को भी थोड़ा स्टोर कर लेंगे। तो मूली को हम छील लेंगे पहले, और इससे छील के रेडी कर लेंगे। अब मैं इसे इस तरह से पॉली रैप करके रख रही हूँ, जिससे कि ये फ्रेश रहेंगे, और आप इसे डायरेक्टली लच्छा वगैरह बना के रेडी कर सकते हैं, तुरंत सैलेड कट कर सकते हैं इस तरह से। लच्छा में किस तरह से बनाते हैं, जो सैलेड के ऊपर या फिर आप जो राम लड्डू होते हैं, मूंग दाल वड़ा होते हैं, इसके ऊपर इस तरह से डाल के दीजिए चटनी के साथ, बहुत अच्छे रहते हैं।
तो तभी की तभी आप मूली को इस तरह से लच्छा बना के रेडी कर सकते हैं। मैंने ले लिए है एक खट्टी मीठी वाली चटनी, खजूर की और इमली की चटनी। तो इस तरह से आप इसको पहले से स्टोर करके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अब मैंने थोड़ा ले लिया है ब्रेड को भी हम पहले से ही इस तरह से रेडी कर लेंगे। इसके साइड वाले पार्ट को कट कर लेंगे अगर कट करके यूज़ करना है, अदरवाइज़ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और इसे पॉली रैप करके रख देंगे। अब बचे हुए ब्रेड का हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्ब, जो डायरेक्टली आप इसे किसी भी कबाब वगैरह के ऊपर, कटलेट वगैरह के ऊपर बना के लगा के रेडी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। या फिर डायरेक्टली आप इसे आइसक्रीम भी बना सकते हैं। अब मैंने ले लिया है बेसन। ये बेसन की हम प्री प्लानिंग करेंगे तो पहले से हम इसको छान लेंगे अच्छे से, जो इसमें गांठें वगैरह हैं, वो लम्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको छान लेंगे अच्छे से। और छान के आप डायरेक्टली चाहे तो इसमें मसाले ऐड करके भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्टली छान के इसी तरह से रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से आप मैदा वगैरह भी छान के पहले से ही स्टोर कर लेंगे तो बहुत काम आसान हो जाता है। तो इस तरह का कोई भी कंटेनर लीजिए, आप इसे प्लास्टिक का जो भी आप यूज़ करते हैं, इस तरह से कांच वाले कंटेनर वगैरह में आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत काम आसान हो जाता है। तुरंत निकाली, तभी एकदम से ज़्यादा कुछ छानने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत निकाली गोली और एकदम से सब रेडी हो जाता है। अब मैंने कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह से रेडी करके रखा है। बहुत सारी चीज़ें, स्टोरेज का आइडिया मैंने ऑलरेडी पहली वीडियोस में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट को हम आइस क्यूब में जमा के काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पॉली बैग में या फिर जो जिप लॉक होते हैं उसमें, या फिर इस तरह के कंटेनर में भर के आप इन्हें रख सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। आप इस सब्जी वगैरह में ऐड कीजिए, किसी भी जो मिक्सचर है उसमें ऐड कीजिए, बिरयानी वगैरह में ऐड कीजिए, और अपनी प्याज और आलू का भी आप स्टोरेज करके रखें पहले ही, तो काम आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, दूध, मिल्क वगैरह, दही वगैरह पहले ही ला के रखें, क्योंकि होली वाले दिन शॉप्स खुलने मुश्किल होते हैं, शॉप्स खुलने मिलने मुश्किल होते हैं। तो पहले से ही सब चीज़ों का ध्यान रखें। दही, दूध वगैरह सब पहले ही ला के रेडी रखें। मठरी और गुजिया वगैरह का बनाने, लड्डू वगैरह बनाने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली और जो भी चीज़ें करते हैं उसकी प्री प्लानिंग कीजिए पहले से ही, तो त्यौहार आप भी मना पाएंगे। और तो कर लीजिए तैयारी और काम को आसान बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।